In this lesson, we will discuss elasticity and elasticity tensor and how elasticity is related with stress and strain. Okay? First, we will see what is elasticity. Unlike stress and strain, elasticity is an intrinsic property of a material. Okay? For example, the elastic properties of earth materials affects everything from the variation of density with depth in the planet to the speed at which seismic waves pass through the interior. So elasticity basically क्या है? This is an intrinsic property of the material or unlike stress and strain. Okay? If the deformation in a body under stress does not exceed a certain limit, okay? अगर डिफॉर्मेशन जो बॉडी में है वो किसी सर्टेन लिमिट से एक्सीड नहीं करी, दैट लिमिट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, देन द बॉडी विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल शेप. ठीक है, ओरिजिनल शेप में बॉडी वापस आ जाती है व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड. एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी यू कैन आल्सो सी फ्रॉम दिस फिगर. ठीक है, कि बॉडी जो है वो उसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन जब हम वेट रिमूव करेंगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी. ठीक है, if the deformation in a body under stress does not exceed a certain limit called the elastic limit, the body will return to its initial shape. So now we will see what is the relation of elasticity with stress and strain. ठीक है, हमने elasticity को तो define कर लिया that this is an intrinsic property of the material. अब हम पढ़ेंगे कि relation क्या है stress और strain का elasticity के साथ. If the amount of stress sigma जो stress tensor है, ठीक है, if the amount of stress sigma is infinitesimally small, then the amount of strain epsilon, ठीक है, जब strain tensor है, this is also infinitesimal, मतलब बहुत small अगर stress tensor है तो जो आपके पास strain है वो भी बहुत small होगा, and this is linearly proportional to the strain and may be written as, तो आपके पास जो sigma और एप्सिलॉन है ये आपस में रिलेट करेंगे और लीनियरली प्रोपोर्शनल होंगे, मींस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. और यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप कह सकते हैं, जो कांस्टेंट है एक तरह से एस, दिस इज बेसिकली द इलास्टिसिटी. ठीक है, सी ओवर हियर ये आपके पास रिलेशन आएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एस सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन. ठीक है, वेयर सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एस, where S is the elastic compliance and C is the elastic stiffness. So, in order to relate to second rank tensors, a fourth rank tensor is necessary. ये जो दो tensors हैं ये second rank tensors हैं, तो यहाँ जो ये जो quantity आ रही है, this is a fourth rank tensor. ठीक है, in order to relate to second rank tensors, a fourth rank tensor is necessary. जिसकी contractions हो sigma के साथ, ठीक है, इसकी contractions होनी है sigma के साथ, तो आपके पास एक 2 rank का tensor बच रहा है. तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए ये जो टर्म है इसको फोर्थ रैंक का टेंसर होना चाहिए. यहाँ से हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और इलास्टिसिटी इस तरह से आ रही है, सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एस सिग्मा, where S is elasticity and C is the reciprocal of elasticity, which is called stiffness. Now we define the elasticity tensor. Epsilon ij is equals to Sij KL sigma KL. अब हमने वही रिलेशंस जो लास्ट स्लाइड पे सिंपल लिखे थे, इनको हम टेंसर नोटेशन से इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं. एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू Sij KL सिग्मा KL, और वो जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन था उसको हम लिख रहे हैं सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे KL एप्सिलॉन KL. ठीक है, यहाँ देखें के और एल डमी है, इसमें भी के और एल डमी है, और आई जे जो है वो फ्री इंडेक्स है इन दोनों इक्वेशंस में. तो आपके पास बेसिकली ये दोनों इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं के और एल, तो आई जे इस फोर्थ रैंक टेंसर की ये दो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है स्ट्रेस टेंसर के साथ, तो आपके पास स्ट्रेन टेंसर है. स्ट्रेन टेंसर सिग्मा टेंसर जो स्ट्रेस टेंसर है ये भी सेकंड रैंक का टेंसर है, ये जो एस आई जे के एल है ये फोर्थ रैंक का टेंसर है, दिस इज द इलास्टिसिटी टेंसर, एंड सी आई जे के एल इज द स्टिफनेस टेंसर. ठीक है, so SIJKL elasticity tensor है, और this is related to change in volume when subjected to an applied force. It is reciprocal of stiffness tensor, where this is the stiffness tensor. Now we will see what are the number of components of this fourth rank tensor SIJKL. ठीक है, हमने टेंसर के कंपोनेंट्स को फाइंड करने सीखेंगे. अगर n डायमेंशंस है तो उससे कितने कंपोनेंट्स होंगे, वो कितने रैंक का टेंसर है वहां से हम निकाल सकते हैं. सो फॉर द 3 डायमेंशनल केस देयर आर 81 टर्म्स इन अ फोर्थ रैंक टेंसर. ठीक है, किस तरह से आएंगी वो 81 टर्म्स, 3 रेज़ टू पावर 4, जितनी डायमेंशंस है उसकी पावर लेने जितना टेंसर का रैंक है. तो 3 डायमेंशन में 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और अगर आप 2 डायमेंशन में इन 2D देखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 इसके 16 कंपोनेंट्स आएंगे. However, both stress and strain tensors are symmetric tensors और उनके 6 independent components हैं. ठीक है, so there are only 6 equations needed to calculate epsilon ij from sigma ij, and in each equation there will only be 6 independent terms.
ठीक है, therefore there can be no more than 36 independent values in Sij So using this equation आप एप्सिलॉन ij निकाल सकते हैं by using Sij and the stress tensor, ठीक है, elasticity tensor and stress tensor यूज करके आप स्ट्रेन टेंसर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो आपको तो पता है कि स्ट्रेन टेंसर जो है वो सिमेट्रिक टेंसर और उसके 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। तो देयर आर ओनली 6 इक्वेशंस नीडेड टू कैलकुलेट एप्सिलॉन ij, ठीक है, 6 कंपोनेंट्स इसके हमें चाहिए फ्रॉम सिग्मा ij एंड sigma ij जो है उसके भी 6 ही components हैं independent in each equation. There will only be 6 independent terms. Therefore, there can be no more than 36 independent values in this term Sijkl. तो इसके भी जो independent components हैं वो कितने हो जाएंगे 3 dimension में 36. So now how we can find the components of epsilon ij using this relation, ठीक है, आप इनवर्स वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, सिग्मा ij के कंपोनेंट्स डिस्कस कर सकते हैं यूजिंग स्टिफनेस टेंसर एंड आप स्ट्रेन टेंसर के कंपोनेंट्स डिस्कस कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रेस टेंसर एंड इलास्टिसिटी टेंसर। तो ये रिलेशन आपने कंसिडर करना है। इसमें आई और जे फ्री इंडिसेस हैं, इनको हमने खुद से वैल्यूज देनी है और के और एल इस साइड पे जो इंडिसेस हैं ये डमी इंडिसेस हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह से आप इन रिलेशंस को एक्सपैंड कर सकते हैं टू इवैल्यूएट एप्सिलॉन आई फॉर 3 dimensional केस वी वुड बिगिन लाइक सो दस एप्सिलॉन 1 1 आप इस तरह से लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 2 इस तरह से लिखेंगे। अब इनमें आप टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1, तो आप इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लें। इसी तरह सिग्मा 1 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 1, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लें। सिग्मा 2 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 2, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लें, ठीक है। तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो इसमें 6 ही आएंगी, सिग्मा 1 1 2 2 3 3 एंड सिग्मा 1 2 1 3 एंड 3, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि 6 इक्वेशंस नीडेड है टू कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ एप्सिलॉन आई फ्रॉम सिग्मा आई और उसके अंदर जो 6 इंडिपेंडेंट टर्म्स बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इन स्ट्रेन और स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट्स को यूजिंग स्टिफनेस टेंसर एंड इलास्टिसिटी टेंसर डिस्कस कर सकते हैं। और इस टेंसर के कंपोनेंट्स कितने हैं 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में वो आपने देख लिए। एंड इलास्टिसिटी टेंसर स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंसर से किस तरह से रिलेट करे वो आपके पास ये रिलेशन है, ठीक है।